हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं अपनी वीडियो से चेक कर लेता हूँ, अपने यूट्यूब स्टूडियो से पता कर लेता हूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं और किस तरह से वीडियो देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। कंटिन्यू हो जाइए। अगले महीने ही क्लास स्टार्ट होने वाली है और जहाँ तक मैं पढ़ा दूंगा उससे आगे ही का कोर्स चलेगा। यानी कि जिस स्टूडेंट का मेरी वीडियो का जितना मैंने अब तक जब तक मैं पढ़ा चुकूँगा सितंबर तक उतना छूट जाएगा अगर वीडियो नहीं देखेगा। और जैसे ही स्कूल स्टूडेंट से रीओपन होगा मैं सबके होमवर्क चेक करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी का कुछ छूट गया है। प्रत्येक वीडियो को वॉच कीजिए, प्रत्येक वीडियो के मुझे नोट्स चाहिए, कोई भी वीडियो बीच में मिस नहीं होनी चाहिए। बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो बोर्ड की तरह ही अपना एटीट्यूड रखिए, गहनता से पढ़िए, सघनता से पढ़िए, माइक्रो स्टडी कीजिए। स्टूडेंट्स खड़े हो जाइए, सुस्ती त्याग दीजिए, सब कुछ छोड़ के अपनी स्टडी में लग जाइए। इंटर में जितनी जिसने भूल की उतना ही उसका दंड उसे भुगतना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक बोर्ड के लिए। और आज मैं एक बहुत शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो कि न्यूमेरिकल्स है। वैद्योच्चारण पे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। इस वैद्योच्चारण की ये लास्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ के नियम पढ़ाऊंगा जो पूरी फिजिक्स का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे देखना ना भूले। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज कौन से फार्मूलों पे न्यूमेरिकल चलेंगे। आज जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स फार्मूले चलेंगे वो है P बराबर, देखिए ना स्टूडेंट्स, पहले तो हीट, जब हम किसी जैसे प्रेस है, प्रेस जिसे हम वो करते हैं वो गर्म होती है तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसका ये फार्मूला है। H इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, V इंटू आई इंटू टी। फिर इस फार्मूले से आप V इक्वल टू क्या है, आई आर से चेंज कर सकते हैं। ये किसके पदों में है, वोल्टेज, विभव या धारा के पदों में है। इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस में इंक्लूड करने के लिए V की जगह आई आर रख दो तो ये दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। और एक फार्मूला, अगर इसमें हम स्टूडेंट्स ये आई और आर के पदों में है, अगर मुझे वी और आर के पदों में चाहिए तो यहाँ से आई का मान निकाल के वी अपॉन आर यहाँ रख दीजिए, मैंने लिखा है वैसा स्टूडेंट। तो इसका फार्मूला ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये है कि किसी चालक में जब कोई धारा बहती है या उसे वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसकी सामर्थ्य स्टूडेंट्स इनसे टी खत्म कर दीजिए तो सामर्थ्य क्या होगी, देखो स्टूडेंट्स, पी बराबर टी खत्म कर दीजिए क्योंकि पी डब्ल्यू इसका होता है पावर डी या एच अपॉन टी, क्योंकि क्या होगा कार्य तो उसमें बदलता है, एच की जगह टी का एच पता चला जाएगा। तो पी बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वी इंटू आई आ जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा और स्टूडेंट्स वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। ये सामर्थ्य के आज इन पर न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिव जब मेरी वीडियो देखो तो इस तरह से अपना माहौल क्रिएट कर लीजिए कि सब कुछ समझ में आए। तो करते स्टूडेंट क्या लिखते हैं आपको पता है, सॉल्यूशन, प्रश्न अनुसार बिल्कुल पेज के बीचों बीच करते चले जाइए न्यूमेरिकल्स को। प्रश्न अनुसार डाटा लिखिए, पहले डाटा लिखते हैं सीधे। एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है, तो बस प्रतिरोध ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पेज के अपने बीचों बीच। प्रतिरोध को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है 44 ओम। इसको ओम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें बहने वाली धारा, तो धारा को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स आई से। आई कितनी है, 5 एम्पियर। देखा स्टूडेंट्स, वैसे भी आंकड़ों को भी देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जो एम्पियर है ये कभी 100 नहीं हो सकती, 1000 नहीं हो सकती। 1000 जिस बिल्डिंग में होगी तो उसे तो ब्लास्ट कर देगी, ठीक है, तो बहुत कम मान होता है। ठीक, 5 एम्पियर है, जैसे यहाँ पर 100 या 150 या 200 नहीं है। और प्रेस की सामर्थ्य है, बिल्कुल जैसे मुझे फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स। सामर्थ्य को किस रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, क्वेश्चन मार्क, 1 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स।
तो देखिए, तो सूत्रानुसार ठीक है, पी का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट, हमारे पास कौन सा है, आई और आर, तो आई और आर किस में है, इस वाले फॉर्मूले में है ना, तो ये लगाएंगे हम, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर, जिस जो रिक्वायरमेंट है उसी को लाए, वैल्यू की आई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5, डायरेक्ट करना थे, सॉरी 5 है, और 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25, गलती भी नहीं होगी स्टूडेंट्स, और आपकी उसमें स्पीड आएगी, आर कितना है 44, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कीजिए, 25 का बहुत आसान है, 25 चौका 100, 10 लग गए, 25 चौका 100, 10 और 10 110, ये लीजिए, इतना क्या स्टूडेंट्स, वाट, देखिए इतनी वाट आई, वो मात्र पी का वाट ही तो होता है, और आप इसे दूसरे से ब्लॉक कीजिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सवाल पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, पढ़िए, 60 वाट तथा 220 वोल्ट तथा इसने के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेन से संबंधित किए गए हैं, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, हमारी जो ये वायरिंग होती है घरों की, वो होती है समांतर क्रम में, ठीक है स्टूडेंट्स, और समांतर क्रम में अलग फार्मूले लगते हैं और श्रेणी क्रम में फार्मूले अलग लगते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो देखिए, सबसे पहले सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, लिखिए स्टूडेंट, प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए, और बहुत अच्छा है कि आप वो लिख लीजिए, देखिए इसका क्या, इसने क्या करा, ऐसे दो बल्ब है, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ इसकी, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, इसको किसी के मेंस से जोड़ा, ये मेंस होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे घरों में 220 वोल्ट, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ बल्ब पे आपने देखो हर एपरेटस पे स्टूडेंट ये लिखा रहता है 220, और ये V, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ स्टूडेंट जिससे आपको दिखाई दे कितना है, ये बल्ब है 60 वाट और 220 V, इस पे लिखा हुआ है, एक बल्ब ये है, इसकी वाट कितनी है, 100 वाट का है स्टूडेंट्स, 100 वाट और 220, इस पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और इस दो नंबर को हमने ऐसे जोड़ा। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये सवाल बड़े आसान है लेकिन लॉजिकल है, ठीक है ना, तो डाटा लिखे, ये जितना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो पढ़िए, देखिए, तो पहले बल्ब है ना, तो पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब, पहला बल्ब कौन सा है, यानी कि बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखिए, 220, ये तो उस पर लिखा हुआ है टॉप पे, आपने देखा ना, आप बल्ब लीजिए, उसके यहाँ लिखा रहता है, या एलईडी ये लीजिए तो उसके उस पे बेस पे लिखा रहता है, दो चीज जरूर रखिए, W और ये 200 वाट, इसका भी मतलब समझ लीजिए, कोई भी कंपनी है, कोई भी एपरेटस है इलेक्ट्रिक का, उस पर इस प्रकार से जरूर लिखा रहेगा, ये W और ये वोल्टेज, यानी ये आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन W और P जरूर होगा दोनों पर, यानी कि उसकी वोल्टेज कितनी है और उसकी पावर कितनी स्टूडेंट, ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए पहले स्टूडेंट्स, देखिए ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, या कोई भी एपरेटस, इसकी टॉप पर है ना, लगा रहता है ना स्टम्प, इस पर लिखा हुआ है 60 W और 220, समझना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है इस बल्ब की सामर्थ्य, W है ना, 60 वाट है, कितनी सामर्थ्य है, 60 वाट, यानी कि ये 1 सेकंड में कितनी बिजली खर्च कर सकता है, 200, ये 60 जूल, सॉरी, इसका मतलब ये 60 वाट का, अगर हम उसे कितने पे चलाए, 220 वोल्टेज पर चलाए, ये मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही तो हर एक एपरेटस पे ये लिखा होता है। अब देखिए हीटर पे क्या लिखा रहता है, हीटर पर जैसे ये हीटर होता है स्टूडेंट्स, तो उसके उस पर लिखा रहता है कहीं भी बेस पे, इस तरह से जो उसमें और मटेरियल होता है उस पर लिखता है 1600, ये 220, आप कहोगे सर यहाँ भी 220, यहाँ भी 220, इसको समझ लीजिए, इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल एपरेटस है उनके ऊपर
220 वोल्ट, ये जो वोल्टेज वाला वो है डाटा, वो सब पर सेम होगा, 220 ही मिलेगा, ये इंडिया का मानक है। अगर चाइना भी इंडिया के लिए कोई एपरेटस बनाएगा, वहाँ से बल्ब बन के आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर 220 ही लिखेगा, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया में जो मानक है वोल्टेज का उनके घरों में भेजने का, वो कितना है, 220। हमारे प्रत्येक के घर में कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, सबसे बेस्ट वोल्टेज कितनी है, 220, क्योंकि जितने भी एपरेटस हमारे घर में बने लगे हुए हैं, वो पंखा हो, फ्रिज हो, कोई भी है, बिजली कुछ भी है, टीवी है, एलईडी कुछ भी है, वो कितने पर प्रॉपर, बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर वैसे काम करेगा, 220 वोल्टेज से। अगर 220 वोल्टेज से ज़्यादा चलाया तो लाइफ कम हो जाएगी, अगर बहुत ही ज़्यादा पर चलाया तो लाइफ कम क्या, ख़त्म ही हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर कम पे चलाया, 220 से कम पे चलाया, तो उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे में ये पंखा चल रहा है, वोल्टेज कम आ रही है, तो इसके पंखे की स्पीड कम हो जाएगी, बल्ब की चमक कम हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो यही होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए इन पर हम क्यों लिखते हैं, हमने एक बल्ब ये लिख दिया है ना, सूर्य का बल्ब लिया, उस पर लिखा, उस पर की गारंटी कितनी है, वह या वारंटी कितनी कह रही सर, 1 साल की। ठीक है ना, तो आप घर लेके गए और आपने क्या लगाया और फ्यूज हो गया, आप उस दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने मना कर दिया कि जी हम नहीं बदलते, फिर आपने उससे झगड़ा करा, झगड़ा वो पहुंचा किसमें, कोर्ट में पहुंचा, आप कहते हैं सर इन्होंने 1 साल की गारंटी दी है, तो आपसे ये पूछा जाएगा सर कि आपने कितने वोल्टेज पे चलाया, क्या पता जब वोल्टेज आपके घर में 1000 आ रही हो और ये कितने पे चलेगा, 220 पे चलेगा, तो फ्यूज होने ही था। तो इसलिए पहले ये इसलिए लिखते हैं कि आप इसे 220 वोल्टेज पे ही चलाए, तभी सारे मानक सेटिस्फाई होंगे, तभी सही तरह से लाइट देगा सर, तभी सही तरह से उसकी लाइफ होगी, है ना। एक स्टूडेंट कहता है आपने घर पर किए तो सर लाइट ही नहीं देता है, आप मार्केट से बल्ब खरीद के लाए, लगाया, ये तो रोशनी ही नहीं दे रहा, तो रोशनी क्यों देगा, क्योंकि आपके घर में वोल्टेज क्या पता 50 ही आ रही हो, तो बल्ब, तो वो तो सही लाइट कितने पर देगा, 220 पर ही देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉलेज भी समझ में आ गई आपको। ये सब के अलग अलग होते हैं, वाटेज 60 वाट, है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो कितना खर्चा करेगा आपका, है ना, 1 सेकंड में कितनी बिजली को दूसरे कामों में कन्वर्ट करेगा। हीटर है, हीटर की 1600 वाट है ना, वो 1 सेकंड में 1600 जूल खर्च कर देता है, तो इसलिए उससे हमारा क्या आता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इन आंकड़ों को बात समझ में आ गई। अब इन आंकड़ों से स्टूडेंट्स हम क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रतिरोध, क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इस लॉजिक को, अगर किसी पर इसका ये दिया हुआ है, तो अभी हमने इसे किसी से जोड़ा नहीं है स्टूडेंट्स, कि हम तो अभी हमारे हाथ में है, ये लिखा, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि भाई इसका पी तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 60 वाट, अभी किसी से जोड़ा नहीं है हमने, हमारे हाथ में है, और ये वोल्टेज इसकी कितनी है, 220। इसका जब न्यूमेरिकल करते जो इस पे लिखा रहता है, ठीक है ना, इससे हम तो ये निकालते हैं, इसे यूज नहीं करते इस वोल्टेज को स्टूडेंट्स, इससे तो हमें इसकी ये पता चलता है कि हमें इसे कितने वोल्टेज पे चलाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी इन दो आंकड़ों से मैं इसका क्या निकालूंगा, प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध, देखिए किस फार्मूले से, मेरे पास P है, V है, ये रहा P है और V R, इस फार्मूले से P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, और P इससे R निकल जाएगा, इससे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा इसका, V स्क्वायर अपॉन P फार्मूले। ठीक, प्रतिरोध। अब एक इसके लिए कितनी धारा सहन कर सकता है, ठीक, कितनी धारा सहन कर सकता है, तो इस फार्मूले से P बराबर V इंटू आई, तो मतलब I बराबर क्या होगा, P अपॉन V। अभी हमने इसे किसी से जोड़ा नहीं, बिना जोड़े से पहले इन डाटा से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और वो कितनी धारा सहन कर सकता है। अगर इससे धारा ज़्यादा बही तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इन आंकड़ों से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, बस ये दो आंकड़े ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर वोल्टेज यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अब जब सवाल इसमें कितनी धारा बहेगी, तो फिर जो कौन सी वोल्टेज लेते हैं, ये वाली, इत्तेफाक से इस पर तो ये कि 220, इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं इसमें इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा, यहाँ 400 वोल्टेज भी जोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जब तो उस न्यूमेरिकल के लिए ये करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए। समझ में आ गया स्टूडेंट, इन पे जो आंकड़े लिखे हैं उससे हम केवल इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और आई, ये वो आई है कि जो सहन कर सकता है,
ठीक है स्टूडेंट्स। और जो कि परिपथ में कितनी धारा बहेगी वो उसके लिए वोल्टेज कौन सी लेते हैं, ये भी वोल्टेज हो गई। आपको कोई नहीं बता सकता इस बात को, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। तो इस वोल्टेज का केवल क्या मतलब है कि वो कितनी धारा सहन कर सकता है और उसका प्रतिरोध कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए परिपथ में कितनी धारा बह रही है या क्या और कौन सी वोल्टेज होगी जो ये मेन से जुड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, तो करें स्टार्ट। ओके, तो ये तो सवाल इसमें 220 है, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं स्टूडेंट्स। तो देखिए, देखते हैं, है ना। पहले बल्ब के लिए ये लिखा, पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए तो ये है बिल्कुल। तो ये पी है, P1 कितना है 60 वाट, P1 लिख दिया मैंने डाटा। और V1 कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। दूसरे बल्ब के लिए पहले आंकड़े लिख लीजिए। दूसरे बल्ब, दूसरा बल्ब में क्या लिखा हुआ पर टॉप पर 100W 220V के लिए। P2 कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो 100 वाट है। और V2 कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। उनमें प्रवाहित धारा का मान, ठीक है ना। इन आंकड़ों से तो क्या पता चलेगी, देखो स्टूडेंट्स, इन आंकड़ों से तो ये पता चलेगा कि वो कितनी धारा सहन कर सकता है, लेकिन सर्किट में बहने वाली धारा के लिए क्या चाहिए हमें, कितने मेंस से जुड़ा है वह, ये वोल्टेज देंगे, ठीक है ना। तो कितना वोल्टेज है ना, तो लगाओ अप्लाइड वोल्टेज, हिंदी में लिखेंगे इसे विभव या वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, लगाई गई वोल्टेज, लगाई गई जो आप उसे जितने पर जलाना चाह रहे, लगाई गई वोल्टेज यानी V कितना है स्टूडेंट 220, ये कुछ भी हो सकती है 220। ये हमारे आंकड़े हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें इस फार्मूले से इसका क्या निकालना चाहिए, रेजिस्टेंस निकालना चाहिए। ये है ना P1 और V1, ठीक है, P1 और V1। तो क्या पूछ रहा धारा, तो ठीक है। तो पहले पर देखे ना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो पहले हम इसका क्या निकालना चाहिए, रेजिस्टेंस में। आप कहोगे सर ये फार्मूला क्यों निकालो, P बराबर V इंटू आई, इससे आई निकल जाएगा, P रखेंगे इसे, ये भी देखिए समझ ले, रखता हूँ चलो आपकी बात। P1 बराबर V1 इंटू I1 पहले बल्ब के लिए लगा दिया। तो P1 कितना है स्टूडेंट 60, बहुत ध्यान से। V1 कितना है 220, ये लीजिए I1। तो I1 कितना है स्टूडेंट्स 60/220, तो 6/22 आई। ऐसे फिर दूसरे के लिए P2 बराबर V2 इंटू I2, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। P2 कितना है स्टूडेंट्स इसका 100, ये 100 वाट का है। V2 कितना है 220 इंटू I2, ठीक। अगर आप ऐसे निकालोगे उस बात को कह रहा है हमने, तो कितना होगा देखिए स्टूडेंट्स, तो I2 बराबर 100/220। बताइए ये 10 कहोगे सर ये तो आ गई, इसकी क्या जरूरत पड़ी, आप खुद समझ लीजिए स्टूडेंट। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं और आपको पता है श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, यहाँ तो धारा समान नहीं है। P1 में कितनी आ रही 6/22 और ये आ रही 10/22, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आंकड़े तो केवल क्या ज्ञात करने के लिए है कि वो कितनी धारा सहन कर सकता है और उसका प्रतिरोध कितना है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स इनका प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जैसे सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन डाटा से प्रतिरोध, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब करके दिखाते हैं प्रतिरोध, ठीक है स्टूडेंट्स। करें पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध, सबसे पहले प्रतिरोध निकालिए स्टूडेंट्स इन आंकड़ों से। कौन सा फार्मूला लगाए, देखो ये वाला P बराबर कौन सा स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन कौन से है, P है और V है, ठीक है ना। प्रतिरोध वाला सवाल ये रहा, P है और V है। P बराबर V²/R, तो कीजिए लगाइए, तो R1 बराबर पहले प्रतिरोध है ना, तो क्या होगा स्टूडेंट्स V1²/P1। मैंने सब स्क्रिप्ट लगा दिया, सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। V1 कितना है, ये आंकड़ा यूज करोगे, अभी इसका कोई मतलब नहीं, अभी हम उसका प्रतिरोध निकाल रहे हैं, जोड़ा नहीं अभी हमने किसी से। तो कितना
कितना होगा V, ये लो जी 220 इंटू 220 ऐसे करेंगे। अभी P1 कितना है 60, इसे काट लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्योंकि हमें P नहीं निकालना, बस अभी से यहीं पर छोड़ दीजिए। कितना होगा ये, बिल्कुल ऐसे लिखिए इंटू 22/6 ऐसे छोड़ दो। अब दूसरे बल्ब का प्रतिरोध पैसा से पहले तो डायरेक्ट करो। ठीक है, कितना भाई, इसी फॉर्मूले से R2 बराबर V2 स्क्वायर अपॉन P2। V2 कितना है, V2 है ना, ये रहा V2 220। बल्ब जो उस पर लिखा उसी के यूज करेंगे, 220 अपॉन P2 कितना है 100। देखो इसका ये लीजिए, ये तो कितना होगा 22 इंटू 22। अभी मल्टीप्लाई भी मत कीजिए स्टूडेंट, 22 इंटू 22, ये ओम और ये ओम। देखा स्टूडेंट्स, तो ये है। आप बताइए यहाँ कितना आएगा, इसका प्रतिरोध ज़्यादा आएगा, इसका प्रतिरोध कम है। ठीक है ना, सॉरी इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो यानी कि ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस बात को हर चीज़ को समझिए, एक एक चीज़ का। इसका वाटेज कम है, इसका वाटेज क्या है, कम है। जब ये कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो ध्यान रखिए, जिस एपरेटस का वाट कम होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो इन बातों को नोट रखिए, है ना। अब हमें देखिए क्या निकालना, क्या आ गया, इस बल्ब का क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब हम धारा निकाल सकते हैं। कौन से वोल्टेज से, इस वोल्टेज को यूज करेंगे। किस वोल्टेज को स्टूडेंट करेंगे, यूज को। ठीक है, अब कि इसमें कितनी धारा रहेगी देखते हैं। तो देखिए पहले बल्ब में, प्रवाहित धारा, श्रेणी क्रम है तो दोनों समान आनी चाहिए। देखते आते हैं पहले बल्ब में प्रवाहित धारा। ठीक है, धारा कौन से, P बराबर V इंटू आई, क्योंकि अब वोल्टेज ये है ना, तो कितना स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स लेंगे हम, वोल्टेज सॉरी ये है। ठीक है ना, वोल्टेज कितनी है स्टूडेंट्स 220 है, तो R हमने निकाल लिया। तो बस ये इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम लगा दीजिए। तो हमें I निकालना है, तो देखिए तो I बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, V कितना है, इस वाली वोल्टेज को 220। ठीक है, और I कितना है स्टूडेंट्स, R अपॉन R। देखिए ये R, ठीक है स्टूडेंट्स, ये R कितना है, ये 220 इंटू 22। देखो ये लीजिए 1/22, क्या स्टूडेंट्स 1/22। अब दूसरे का कीजिए, इस वाले का, दूसरे बल्ब में बहने वाली धारा, दूसरे बल्ब में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो दूसरे बल्ब में प्रवाहित धारा देख लीजिए स्टूडेंट्स, दूसरे बल्ब में प्रवाहित धारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए दूसरे, वेरी सॉरी, पहले बल्ब में प्रवाहित धारा। अब देखिए यहाँ से कंट्राडिक्शन है स्टूडेंट्स, कि जब हम उसमें ये लेंगे तो वोल्टेज कितनी होगी, फिर समझ लीजिए, ये लीजिए, देखो देखिए आप, ये लीजिए, ये लीजिए, आपने कितनी लगाई 220, बहुत सारी चीजें 220। अब मुझे नहीं पता कि इस 220 में से इस पर कितनी गई और इस पर कितनी गई। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला नहीं लगाएंगे, V वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कौन सा लगाएंगे, हमारे पास आप अब क्या आ गया स्टूडेंट्स, P आ गया, क्योंकि इसकी P है जो तो बदलेगी नहीं। ठीक है ना, और इसमें हमने क्या निकाल ली थी, इसमें हमने इसका प्रतिरोध निकाल लिया था। तो कौन सा फार्मूला लगाए स्टूडेंट्स, P बराबर I स्क्वायर अपॉन R लगा दीजिए। ठीक, तो लगाइए स्टूडेंट्स, तो जब धारा आपकी आ जाएगी तो लगाइए स्टूडेंट्स, इसमें धारा कौन सा लगाए, P बराबर I स्क्वायर, क्योंकि I दोनों में समान रहेगी, तो ये वाला, तो P बराबर I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, P अपॉन R। P कितना है, देखो कितनी वाटेज है इसकी 60, R कितना आया था 220 इंटू 22 अपॉन ये 6 ऊपर जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, देखिए ये कट गया। ठीक है, तो कितना आया, 6 6 36, 22 22 484। ठीक है, अब दूसरे में देख लेते, देखो दूसरे बल्ब में प्रवाहित धारा, ये वाला फार्मूला, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, I स्क्वायर बराबर P अपॉन R। इसका P कितना है स्टूडेंट्स 100, और R कितना है इसका, ये रहा 22 इंटू 22।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका फिर हम क्या करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, देखो यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आया था कि दोनों की धारा अलग अलग आ रही, तो इसका मतलब ये रॉन्ग मेथड है, वेरी सॉरी इसके लिए, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक सिंपल मेथड बताता हूँ स्टूडेंट्स, आपको हर उसमें वही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको स्टूडेंट्स बता ही दिया कि क्या, सबसे पहले जब दो ये एक ही परिपथ में जोड़े गए हैं, सबसे पहले आप उनका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ये निकल गया रेजिस्टेंस, ये वाला, ठीक है ना। अब अगर वे दोनों सर्किट में जुड़े, किस में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े, तो सबसे पहले आप उनका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो लिखिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, हर एक सवाल में स्टूडेंट्स ये करना, परिपथ का पहले तुल्य प्रतिरोध, भाई कितना लोड पड़ रहा है उस पर, है ना, तुल्य प्रतिरोध। आपको पता है स्टूडेंट्स आर बराबर क्या होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आर बराबर R1 प्लस R1 कितना है हमारा, यह है स्टूडेंट्स, समझिए स्टूडेंट्स। इसे सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट, कीजिए, 84 हो जाएगा, 484 और ये 0 स्टूडेंट्स, ले लीजिए, 6 48 नहीं चलेगा, 0 40 होगा, 6 36 और फिर बस इतना आ जाएगा 800, ठीक, ये 22 22 484, ये लीजिए, तो कितना है स्टूडेंट्स, ये आया 806.66 आ जाएगा, पॉइंट प्लस 484 आ जाएगा, कितना है स्टूडेंट्स, ये 0.6 आया, ठीक है, और इसको जोड़ लीजिए, 6 और 4 10, 9 आ जाएगा, 4 और 8 12, इतना इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब ये यानी कि इस बैटरी पर इतना लोड पड़ रहा है, इतने ओम का, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या लगा दे, ओम का नियम, जब भी हम धारा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम, ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम लगा दीजिए स्टूडेंट्स, V इक्वल टू आई आर, हमें I निकालने में स्टूडेंट्स, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। V कितना लगा रहा है वो, ये 220 वोल्टेज, देखा, अब इस वोल्टेज की कोई कीमत नहीं है, इस वोल्टेज की तो हम खत्म हो गया, वो यहाँ 400 भी लगा सकता था, 800 भी लगा सकता था, इस वोल्टेज, इसलिए अच्छी तरह समझ गए। तो अब इस वोल्टेज, अब क्योंकि ये पूरे परिपथ के लिए लगा रहे हैं, तो ये वोल्टेज लेंगे, तो कितनी है ये 220, और आर स्टूडेंट्स कितनी है, आर आया 1290.6, इसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट लगा के जीरो कर लो, तो इसलिए कितना होगा, इसे हटा दीजिए, यानी कि 12 कितना होगा स्टूडेंट्स, 1200 डिवाइड कर लीजिए, मैंने पहले बताया था आई बहुत कम आएगा, तो डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो आई कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखिए, तो आई इज इक्वल टू, डिवाइड कर 2200 और ये होगा 1200, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है, तो पॉइंट लगा के पहले क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। अब यहाँ से कितना लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कितना है 22,000 है, ये 12,000 है, तो एक अंक चल जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचे स्टूडेंट्स, ये कितना है, 9 में से 9 गए ये 0, और यहाँ रहे थे यहाँ 1 और 9 है, ठीक है स्टूडेंट्स, 11 में से 2 गए 9, फिर एक 0 लगा दो, फिर 12 से 84 चल जाएगा बस, ठीक है ना, 7 में से 84, तो लगभग इतना, तो कितना देखो पॉइंट में ना 0.17 एम्पियर, इतनी कम, इतनी धारा उसमें स्टूडेंट से बहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा सवाल, ये थोड़ी लॉजिकल सवाल है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आंकड़े से आपको पता चलेगा, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान से मैं कहता हूं कि इनमें जो फार्मूले लगेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, एक बल्ब है, केवल एक बल्ब, ये रहा एक बल्ब है, ये उस पर कितना अंकित है 100 वाट, यानी कि 100 W तथा 220 ये अंकित है, दिखाओ ना, स्टंप लगी रहती है, ये नीचे। जब बल्ब जल रहा है, जब बल्ब जल रहा है, ये जल रहा है, हमें नहीं पता कितने वोल्टेज से जल रहा है, लेकिन सेफली जल रहा है, सुरक्षित जल रहा है,
ना ये फ्यूज हो रहा है, बहुत ध्यान समझे स्टूडेंट, ना ये फ्यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, ना इसकी चमक कम है, ना इसकी चमक ज़्यादा है, ये प्रॉपरली रूप से जल रहा है ना, जल रहा है। इस सेंटेंस को देखो, ठीक है। तो आंकड़े कौन से यूज करोगे, तब आंकड़े आप इसके ये और ये ही यूज करेंगे, ठीक है। तब इसमें कितनी धारा बहेगी और इसमें कितना प्रतिरोध होगा। तो देखिए सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार बल्ब की सामर्थ्य, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, सामर्थ्य P बराबर कितना है 100 वाट, जैसे देखिए W4 वाट है, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लीजिए इसे। और कितने उस पर का ये है, क्योंकि ये इस देखिए अकेला है स्टूडेंट्स, अकेला, अगर दो होते तब नहीं लगाते, जो मैं बात अब कहने जा रहा हूँ, ये अकेला है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसकी ये कितने पे चल रहा है 220 पर, क्योंकि इसे 220 वोल्टेज ही मिल रही है प्रॉपर काम करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो इस बात को समझिए स्टूडेंट्स, अगर ये दो बल्ब होते, जैसे अभी पिछले वाला सवाल दिया मैंने ना, तो ये भी 220 पर चल रहा है, ये भी 220 पर चल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर कितनी वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर वर्क से काम करेंगे, फिर उसके हम उसको अप्लाई करेंगे इस वोल्टेज को, ठीक। तो इसका मतलब इस पर वोल्टेज कितनी है, अप्लाइड वोल्टेज ही याद है ना, जो भी यहाँ लगाओगे, तो इसे हम सही तरह से काम करें तो 220 ही है, तो लगाइए। हाँ ये क्या है वोल्टेज, ये वोल्टेज लिखोगे स्टूडेंट्स, वोल्टेज कितनी वोल्टेज पे काम कर रहा है ये, V बराबर 220, V नहीं लिखोगे स्टूडेंट, क्योंकि ये V भी, तो इसे वोल्ट लिखोगे, बहुत ध्यान से, है ना, 220 V नहीं लिखोगे, इसे पूरा बना दोगे वोल्टेज बस। अब इससे क्या पूछ रहे, प्रतिरोध, ठीक, तो प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध R पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा फार्मूला लगाऊं मैं, ये लगा देता हूँ, तो P बराबर V²/R से, ठीक है, प्रतिरोध निकालना है हमें, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा V²/P, तो V कितना है स्टूडेंट्स 220 इंटू 220, वोल्टेज कितनी है, सॉरी वाट कितनी है 100, ये कट गया तो 484 होगा। और क्या पूछ रहे, धारा, प्रवाहित धारा, जो यानी कि प्रवाहित धारा I, तो P बराबर V इंटू आई कर लो, तो ये लीजिए, तो P बराबर V इंटू आई, क्योंकि जब इसका स्टूडेंट्स आ गया, ये R आ गया R, तो आप इस ये भी लगा सकते हो, ओमकार भी नियम लगा सकते हो, V इक्वल टू आई आर, ठीक, तो P बराबर V इंटू आई कीजिए, तो कितना होगा I बराबर P अपॉन V, P कितना है स्टूडेंट इसका 100, वोल्टेज कितनी है 220, देखो वोल्टेज वो I का बहुत मान कम आता है, ये लीजिए, ठीक है, इसे काटेंगे तो 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और ये 11, तो पॉइंट लगा के 11 चौक 44, 6 बचे और 11 पंजे 55, इतनी एम्पियर आ जाएगी 0.5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक वीडियो और बनाऊंगा, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जो मैंने आज की ये बनाई है सब बच्चे से अपनी कॉपी पे करके, जो आज की वीडियो करी है मुझे सेंड करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपने पापा का नाम लिखेंगे और क्लास लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इस चैनल पे स्टूडेंट्स 10वीं की भी वीडियो आ रही है, अब इस पे अब 12वीं की भी वीडियो आ रही है, 11वीं की भी वीडियो आएगी। अपनी वीडियो को पहचान कर ही काम कीजिए, प्रत्येक वीडियो पर क्लास लिखी होगी और उसका वो लिखा होगा सीक्वेंस नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तैयार रहिए, कॉलेज खुलने वाले हैं, अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए, ठीक है। मुझे मेरा मटेरियल ही चाहिए अकॉर्डिंग बिल्कुल वीडियो वाइज, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।